जय माता दी। जय मेरे गुरु माँ जी, आपके चरणों में प्रणाम। सभी बच्चों को जय माता दी। जय तारा काली की करेगी। देखिए मैंने लाइव आई थी आप बच्चों को महाकाली का यंत्र सिखाने के लिए, लेकिन मैं सिखा नहीं पाई। मैंने पहले आपको बोला था नेटवर्क की बहुत दिक्कत है और कुछ बच्चे यंत्रम के लिए पूछ रहे थे बच्चे। तो चलिए इस तरीके से आपको बताते हैं, ठीक है। ये वीडियो मैंने आप बच्चों के लिए डाली है। अब आप देखिए ध्यान से कि कैसे यंत्रम बनना है, ठीक है। मैं उस टाइम आपको बता रही थी लाइव में, जो मैं दिखा नहीं पूरी तरह बता नहीं पाई थी, ये नेटवर्क इशू की वजह से। देखिए ये यंत्रम सभी बच्चे देख रहे हैं तैयार। ये बता दूं कि आपको इस तरह का त्रिकोण नजर आ रहा है। इसके बीच में पहले बिंदु आता है। जो बिंदु होता है वो ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्मांड का प्रतीक, ठीक है। ब्रह्मांड की ध्वनि ओम जैसे कहते हैं, ठीक है। इसके बीच में पहले एक बिंदु करके मैं आपको बना के भी बता देती हूँ, जो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। ब्रह्मांड की ध्वनि ओम, जैसे आप लोग ओम बोलते हैं, ओम की ध्वनि है, ठीक है। इस तरह का आपको त्रिकोण बनाना है और ये इस तरह के आपको 5 त्रिकोण बनाने हैं, ठीक है। इस तरह के आपको ये 3 हो गए, 4। आपकी तरफ दिखाने की वजह से ये हिल रहा है, जिस वजह से मैं थोड़ा आपको दिखाने के लिए आपकी तरफ इसका मुख किया हुआ है। अब आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, इसलिए देखिए कितने त्रिकोण हो गए ये। 1 2 3 4 5 त्रिकोण बनाने हैं इस तरह, ठीक है। ध्यान से बनाने हैं, आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है। ये 5 त्रिकोण हो गए। ये 5 त्रिकोण मैंने बना दिए, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि आप आराम से बनाएं इसे, ठीक है। 5 त्रिकोण। अब इसका मतलब समझिए पहले। इसका मतलब होता है 5 तत्व, पंच तत्व का प्रतीक। पंच तत्व का प्रतीक ये ब्रह्मांड की ध्वनि होगी, पंच तत्व का प्रतीक हो गया। ये वही है त्रिकोण जो मैंने अभी आपको बना के बताया। ओम बिंदु के बाद में त्रिकोण बनाना है आपको, 5 त्रिकोण, जो पंच तत्व का प्रतीक। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं ये इस तरह का गोल घेरा जो आप देख रहे हैं, इस तरह के आपको 3 बनाने हैं। इसके आगे पीछे फिर बना के बता देते हैं आपको। ये देखिए इस तरह का त्रिकोण बनाने के बाद आपको अपने पंच तत्व के त्रिकोण को बंद करना है 3 लाइनों में। देख रहे हैं आप, ये आपके जीवन तत्व का प्रतीक है। आपके जीवन तत्व का प्रतीक है। उससे पहले आपने पंच तत्व का प्रतीक बनाया था, उससे पहले आपने बिंदु डाला था जो ब्रह्मांड का प्रतीक। तो आपको बता देते हैं, देखिए ये बनाना बहुत इजी है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, बात वहाँ आती है। जब तक आपको मंत्र, आप मंत्र तो जप लेते हैं, लेकिन जब तक आपको मंत्र के शब्दों का अर्थ नहीं पता होगा तो सफलता नहीं पाओगे। उससे क्या होगा, अगर आपके मंत्रों के मंत्र जो आपके होंगे उसमें एक भी वर्ड अगर आप गलत, उसकी ध्वनि गलत, जपते जपते गलत हो जाती है तो भी आपको दिक्कत आएगी। आपका मतलब आपके मंत्रों की जो वर्ड्स आप जप रहे हैं बार बार, क्रीम की जगह क्रिंग बोले, क्रिंग की जगह क्रीम बोल रहे हैं, ये अगर आप गलत जपना शुरू हो जाएंगे तो भी आपको उसका फल नहीं मिलता है। ये आपके जीवन तत्व का प्रतीक है। उसके बाद ये कमल की पत्तियां आप देख रहे हैं, ये 8, इसके बाद आपको ये 8 पत्तियां बनानी है इस तरह की। कमल, कमल दल का प्रतीक जो बना हुआ है, ये आपकी अष्ट दल का प्रतीक है, अष्ट सिद्धियों का प्रतीक है। अष्ट सिद्धियों का प्रतीक है। इस तरह का आपने वो जो आपने पंच तत्व को बंद कर दिया, उसके बाद आपने ये अष्टदल बनाना है। उसके बाद आपने इस अष्टदल को बंद कर देना है। इस यंत्र को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इस तरह का यंत्र बनाने के बाद ये महाकाली 10 महाकाली यंत्र भी है। के बाद आपको क्या करना है, जो आप लोग करते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। आपने क्या करना है, इस यंत्र को तैयार करना है एक सफ़ेद टाइल पे।
तब आपने इस यंत्रम को काले पेन से तैयार करना है, जो कलर का पेन होता है, जो आप उस फर्श पे या उस मार्बल के पीस पे चला सकें। देखिए, जब आप सीधी साधना कर रहे होंगे तो वो आपका यंत्रम खराब नहीं होना चाहिए, नहीं तो खंडित साधना हो जाती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो मैंने आपको बता दिया कि आपने इस यंत्रम को बना करके उसके नीचे ओम क्रीम कालिकाय का लिखना है, मंत्र लिखना है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ऐसे लिख करके आपने फिर आप इस मंत्र को इस विधान से करेंगे तो आप सफलता की सीढ़ी को प्राप्त करेंगे और बहुत ज़्यादा पावर आप क्रिएट कर पाएंगे। आपने क्या करना है, एक टाइल के पीस पे जब ये यंत्रम तैयार कर देना है, यंत्रम के चारों कोने पे आपने 4 सुपारी रखनी है। बीच के त्रिकोण में आपने महामाई के नाम की, या अगर आपके पास महामाई की प्रतिमा है छोटी सी तो आप रख दीजिए बीच में। वरना आपको क्या करना है, माँ के नाम की, अगर आपके पास नहीं है तो माँ के नाम की आपने 2 सुपारी रख देनी, अकेली नहीं रखनी क्योंकि आदिशक्ति के साथ होती है महादेवी। तो आपने जोड़े में रखनी है सुपारी बीच में, और नीचे मंत्र में लिख देना है उस टाइल पे, ओम क्रीम कालिकाय नमः। फिर आपने क्या करना है, राइट साइड से आपने जहाँ माला उठाई होगी और बाएं साइड पे आपने एक लोटा जल का पानी रखना है, और उस माला को हाथ से जपना जब शुरू करोगे, आपको पता है माला में इस फिंगर को नहीं यूज़ करते हैं, बाकी अगर आप उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस उंगली को आपने इस्तेमाल नहीं करना है, पूजा का विधान है, ये नियम है। तो आपने जब ये माला उठानी है, आपने क्या करना है, 4 जहाँ आपने सुपारी रखी बीच में जहाँ पे ओम तत्व का प्रतीक मैंने आपको समझाया, उसमें आपने 2 सुपारी रख देनी है। 2 सुपारी आपने बीच में रखने के बाद आपने क्या करना है, एक साइड आपने, जो मैंने आपको तस्वीर बताई महाकाली की, जिसमें महाकाली की 5 मुख हैं और 5 मुख एक साइड है और 5 मुख एक साइड है, तो महामाई होगी तो 10 मुख वाली ये महाकाली का चित्र हो गया। ठीक है, तो जिसमें महाकाली के 10 पाँव और 10 मुख आएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस चित्र को ही आपने इतनी सी तस्वीर लेके सामने रख देनी है टाइल के ऊपर, और महाकाली के आगे दिया जला देना है सरसों के तेल का। महाकाली के आगे जो भोग रखना है, 2 पान, 2 नींबू, 2 पेड़े रखने हैं, और आपने क्या करना है, दिए के पास महाकाली के दिए के पास आपने ये भोग रख देना है। एक पानी वाला नारी रखने हैं, बीच में आपने अर्जी बांध देनी है, और आपने क्या करना है, महाकाली के चित्र को जहाँ पे रखा जाएगा उसके आगे आपने क्या करना है, ये भोग रख करके 1 लोटा जल का पानी जो होगा वो भी रखना है। महामाई को पूरा भोग विधान के साथ आपने शुरुआत करनी है। फिर आपने उस माला को जपना शुरू करना है। देखिए, जब आप माला जपना शुरू करेंगे, याद रखिए अपने पूरे ध्यान को यहाँ पे इस तीसरे नेत्र की तरफ आपने ध्यान देना है, ताकि आपका ध्यान जब मतलब किसी वक्त ऐसा होता है कि ध्यान को हम केंद्र में एक जगह नहीं ले पाते हैं, शुरुआत तौर पे ऐसा होगा, लेकिन आप उस अंधेरे में देखते जाओ। जिन बच्चों को डर लगता है वो इस अंधेरे में देखते जाए। डर लगता है, थोड़ी देर आप आंखें खुली रखें, लेकिन जैसे जैसे आपकी माला मंत्र सिद्धि साधना बढ़ती जाएगी तो आपका अपने आप ध्यान लगना शुरू हो जाए। किसी वक्त ऐसे होता है कि आपको डर लगता है कि आप ध्यान नहीं कर पाते हैं, आपकी आंखें बार बार खुल जाती हैं, लेकिन आपकी आंखें बंद हो रही, ऐसे आपको फीलिंग सी आएगी आपको नींद आ रही है, तो मतलब वो नींद नहीं है, वो आपको शक्तियाँ ध्यान की तरफ खींचने की कोशिश करती है। लेकिन कोई वक्त होता है, कोई बच्चा होता है जिसे डर लगता है, जिस वजह से वो आंखें बंद नहीं कर पाता, तो आपको दिक्कत कोई नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। आप आंखें बंद करके देखिए, एक बार ऐसा होगा, 2 बार, तीसरी बार ऐसा नहीं होगा। वो महाकाली है, अपने बच्चे को ज़्यादा देर डरने नहीं देती है। तो मैंने आपको बता दिया, ये भोग आपने पास रख देना है। तो ये आपका यंत्रम तैयार हो गया। इस यंत्रम को आपने सिंदूर के साथ थोड़ा थोड़ा आपने सारी जगह जहाँ से आपने यंत्रम तैयार कर दिया, सिंदूर बीच बीच में आपने सिंदूर के साथ रंगना है यंत्रम को। सिंदूर के साथ, कलर के साथ नहीं, सिर्फ आपको मैंने कलर इसीलिए बोला ब्लैक, क्योंकि उसमें टाइल पे बनाना है, पक्के कलर के साथ बनाना है, जो बाद में टूटे फूटे ना। वो अस्त्र बनाया हुआ जो आपका महाकाली यंत्र होगा वो खराब नहीं होना चाहिए, वरना आपकी जितनी भी साधना होगी वो खंडित हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इसी मंत्र को जाप करना है, इस तरह से करिए। अभी जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं जानती हूँ सभी बच्चे ये सोच रहे हैं हमने ये मंत्र किया है, लेकिन इस विधान से किसी ने नहीं किया जो मैंने आपको बताया है। जो नियम मैंने आपको बताई है, इस नियम से करके देखिए। अगर आपको यंत्र नहीं बनाना आता, मैंने आपको वीडियो बता दी कि किस तरह से बनाना है, धीरे धीरे बनाइए आप। ठीक है, इस यंत्रम को वीडियो को देख करके बनाइए, तो ये यंत्रम तैयार हो जाएगा।
तो इस यंत्र को बना करके आप नीचे ओम क्रीम का उसी टाइल के ऊपर आपने ओम क्रीम कालिकाय नमः लिख देना है नीचे, और एक साइड पे आपने आपके राइट साइड पे महामाई की छोटी सी प्रतिमा लगा के 10 महाकाली की, और आपने दिया लगा करके माँ को भोग प्रसाद चढ़ा करके, भोग में याद रखिए कुछ भी भोग चढ़ते हैं उसमें पान, पेड़ा, पतासे, लौंग, इलायची और माई का 4 मुख वाला दीपक भी होता है, लेकिन इसमें आपने एक ही मुख वाला जलाना है, सरसों के तेल का जलाना है, ठीक है। 2 लड्डू भी जरूर रखिए और पानी वाला नारियल, यही भोग माँ के आगे रखना है। आपने आसन पे बैठना है। आसन पे बैठने से पहले आपने क्या करना है, ऐसे करके आपने आसन पे बैठ करके, जैसे आप लोगों के गुरु नहीं हैं तो ओम क्रीम कालिका का जब सभी कर सकते हैं, कोई इसमें बंदिश नहीं है, ठीक है। कीलित मंत्र है ये, तो आपको क्या करना है, इस तरह से बैठ करके, सबसे पहले बिल्कुल सीधा बैठ करके, ऐसे करके बैठ करके, तो आपने इस तरह से हाथों को, जैसे शिव ध्यान में बैठते हैं, आपको इस तरह से अपनी उंगल को बंद करके ध्यान, ये ध्यान मुद्रा होती है, इस तरह से आपको बैठना है। और क्या करना है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश जी की जय, आदि शक्ति महादेव की जय, आदि शक्ति महाकाली बोल के इस तरह से, हे मेरी महाकाली आदि शक्ति जगत जननी मेरी महाकाली माँ, मैं आपका ये मंत्र सिद्धि विधि विधान के से करने लगा हूँ। आज तक अगर मैंने कोई गलती, कोई भूल चुकी होगी तो क्षमा कर देना। मैं इस विधान से आपका मंत्रम करने लगा हूँ, मुझे दर्शन दीजिए महाकाली के साथ आप शिव जी। हे शिव महाकाल जी, मुझे महाकाली के दर्शन करवाइए, और अपने भी, हे प्रभु मैं आपका सीधा साधा भक्त हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाएगी या हुई हो तो क्षमा करिए। तो आपने ऐसे अपने मंत्र की शुरुआत कर देनी है, उस माला की शुरुआत कर देनी है। इस तरह से आपने ये साधना करनी है। साधना होगी 21 दिन की, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। देखिए आपको अगर किसी से ये मंत्र पहले भी बहुत लोग, लाखों लोग कर चुके हैं, लेकिन इसको सिद्ध करने का क्या है, क्यों आप आज तक इसका फल नहीं पा सके, आप करके देखिए। आपको महाकाली बार बार शनिवार और मंगलवार को दर्शन देना शुरू कर देगी। जिसकी शक्तियाँ बंदी होगी उसको दर्शन होना शुरू हो जाएंगे, उसको दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से आप करके देखिए जमीन के ऊपर। इस तरह से आपने विधि विधान से ये मंत्र करना है। 21 दिन जमीन के ऊपर सोना है, ठीक है। तो ये जो आप साधना करेंगे किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, आपके घर वालों के अलावा। किसी को डिंडोरा कूट के नहीं सुनाना मैं ये सिद्धि कर रहा हूँ, मैं वो, तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसको आप बता देते हैं उसके साथ अगर कोई बुरी शक्ति होगी वो आपके ऊपर प्रभाव डालेगी, आपकी जो साधना होगी वो खंडित हो जाएगी, ठीक है। तो ये गलतियाँ ना करें, तो सही तरीके से चलें। जय माता दी। सभी बच्चे ये कर सकते हैं जिन्होंने आज तक किया, इस विधि विधान से करके देखिए। अगर आप फल की प्राप्ति चाहते हैं, जो आपको किसी भी चीज़ की बंदिश लगी हुई है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, अभी तक आपका गुरु नहीं है, या आपके घर वाले आपको घर से बाहर नहीं जाने देते किसी दिक्कत के कारण, आपके घर गृहस्थी की दिक्कत के कारण, तो आप घर बैठ के ये साधना करके देखिए, उसके बाद आपका रास्ता खुलेगा। देखिए बिना गुरु की आपकी गति नहीं है। जब तक आप किसी स्थान पे ना जाएंगे आपका संकट नहीं कटेगा। लेकिन आप इस साधनों को करिए ताकि आपका रास्ता खुले, आपकी शक्तियाँ जो बंधी होंगी वो खुल जाएंगी। उससे क्या होगा, खुली हुई शक्तियाँ आपका रास्ता खुद चुनेंगी बाहर का, वो आपको उस जगह पे वहाँ लेके जाएगी जहाँ पे उसकी शक्ति होगी महाकाली की, वो बंधे हुए रास्ते को खोल देगी। आप भरोसा करके देखिए, इस नियम से चल के देखिए। तो जय माता दी सभी बच्चों को, जय तारा काली की।